ये धनिया का चटनी जी। बहुत बढ़िया बना हुआ है। हाँ सर। मतलब इतना बढ़िया है, इसमें जो आग में पकाया है ना उसका जी फ्लेवर आ रहा है। हाँ। तो यहाँ गर्मा गर्म समोसा बना रहे हैं भाई, अपना टेम्परेरी बनाया हुआ है चूल्हा, अपना गड्ढा खोद के इसमें लकड़ी घुसा दिए हैं, अंदर से इसकी जो परत है कच्ची रह गई। खैर इतना विश्लेषण नहीं करते हैं सिंघाड़ा का। सिंघाड़ा खाना है खाइए, नहीं खाना है मत खाइए, कोई ज़बरदस्ती नहीं किया आपसे। यहाँ पे हमने मंगवाया सत्तू का पराठा, आलू का पराठा, पनीर का पराठा, साथ में फुल्का है, भिंडी की भुजिया है, सैलेड है और खूब सारा मक्खन है। फुल ऑन अच्छी मात्रा में सत्तू के मसाले की स्टफिंग की गई है। पराठे को तवे पे सेका गया है, फिर कोयले के जो जो लकड़ी जो पत्थर का कोयला है उस पर सेका गया और उसके बाद फिर सर्व किया है। तो हम लोग जा रहे हैं घाटशिला। घाटशिला में गांव है चंगजोरा करके, वहाँ पे रूरल टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए सेटअप किया गया है। कुछ महिलाएं हैं जो संथाल खाने हैं उनको आपके सामने आज प्रस्तुत करेंगे। यहाँ से कितनी दूर है? यहाँ से लगभग अब 150 किलोमीटर यहाँ से पकड़ के चलिए यहाँ से। तो जो संथल ट्राइब है वो सबसे ज़्यादा है, मतलब हाईएस्ट नंबर ऑफ ट्राइब्स की बात करें तो क्या संथल है, उसके बाद उरांव है, उसके बाद फिर मुंडा, नहीं संथल मुंडा एंड उरांव ऐसे है ना। आप बोल सकते हैं। अगर आप जैसे अगर यहाँ पे भी गोंद ट्राइब जो बोलते हैं, इन भारत में बात करते हैं तो गोंद ट्राइब भी एक ट्राइब है जो हमेशा से ज़्यादा रहे हैं, प्रोमिनेंट रहे। तो अगर आप ईस्टर्न रीजन में बात करेंगे तो संथाल ट्राइब सिर्फ झारखंड में ही नहीं है, वेस्ट बंगाल में भी है, उड़ीसा के भी कुछ क्षेत्रों में है, छत्तीसगढ़ के भी कुछ कुछ क्षेत्रों में ये आते हैं। झारखंड में तो है ही प्रीडोमिनेंट। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन ट्राइबल कम्युनिटी में सबसे संथल्स की है। हाँ, अगर झारखंड की बात करें तो बिल्कुल है और बहुत ही रिच कल्चर रहा है इनका। आज खाने में भी देखेंगे हम लोग वो रिच कल्चर। ये हमारे ये धनिया की चटनी है और ये बिलाती रप्पा, हम लोग संथाल में बोलते हैं बिलाती रप्पा। और ये है लेटो, जो चावल का जो गुंडी है उसको ढेंकी में, हम लोग ढेंकी में कूट के इसको दरदरा करके बनाए हैं। तो ये आप लोगों का मेन डिश है जिल पठा। ये चावल का आटा है और चिकन का पीसेस है जी। तो चिकन को पहले भूनते हैं जी चिकन को पहले भुने हैं, फ्राई किए हैं। ठीक है। उसके बाद हम लोग ये जितना हम लोग को आटे की ज़रूरत पड़ेगी उतना हम लोग पानी डालते हैं। उतना पानी डाल के फिर जो आटा है उसको उसमें गरम गरम ही मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता है ताकि हम उसको ये कर सकते, गोल बना सकते, गोला बना सकते। उसके बाद जो पतला होता है उसमें हल्का सा तेल डालते हैं। हल्का सा तेल डालने के बाद इसको जो है इसको पानी ये के साथ जो ग्रेवी होता है चिकन का, जो उसको थोड़ा सा अलग करके रखें, उसके साथ इसको थोड़ा ये मिला ये करते हैं, इसको फैलाते हैं ताकि ये पूरा गोल बन जाए। उसके बाद फिर इसको ढक्कन लगा के फिर जो ये नीम का जो डाली होता है छोटा छोटा, उसको हम लोग फिर यहाँ बंद करके फिर ये में हम लोग का जो कढ़ाई होता है, क्या बोलते हैं, चेलांग बोलते हैं, चेलांग में उसको डालते हैं। और उसको मतलब पकने के लिए हम लोग कुछ भारी चीज़ जैसे हम लोग तो पत्थर का यूज करते हैं, ठीक है, तो उसको ऊपर में डाल के फिर एक दो घंटा के बाद हम लोग उसको थोड़ा थोड़ा करके पकने होने के लिए थोड़ा थोड़ा ये करते हैं, दबाते हैं ताकि वो पूरी तरह से पक जाए हर दिशा से। बहुत बढ़िया सिखा हुआ है, देखिए एकदम ऊपर से लाल हुआ हुआ है जी। और चिकन भी आप लोग इतना डाले हैं कि ऐसा नहीं कि ऊपर खावर है, पूरा प्लेन जी है। उसको जो जब मारते हैं ये करते हैं ना, फैलाते हैं ना, तो उसको एक समान फैलाना पड़ता है। क्या हुआ? ये हम लोग का अपना ड्रेस है, ट्रेडिशनल ड्रेस है। इसमें अभी देखिए समय के साथ कुछ बदलाव होता है, लेकिन हम लोग का होता है जो फूटा, मतलब प्योर सूती, जो हम लोग ताँत तो ज़्यादा महीन हो गया, उससे थोड़ा मोटा कपड़ा का आता है, वो जो हम लोग बनाया हुआ
उसको पहनते हैं, जो अपना पर्व में त्यौहार में यही कपड़ा हम लोग पहनते हैं। तो हमेशा ऐसे ही कलर में रहता है, लाल और सफेद? लाल पीला लाल और सफ़ेद में रहता है। आपका क्या बोलते हैं, कत्था में भी हो सकता है, ग्रीन में भी हो सकता है, मैंने हर चीज़ में आपका बॉर्डर। ये अपना हाथ से बिना हुआ है? हाथ से बना, हाँ जी, हाथ से बिना हुआ कपड़ा। लेकिन अभी मशीन का भी यूज हो रहा है, मशीन से फाइनल मतलब क्या बोलते हैं, महीन बना के। पहले का थोड़ा मतलब खादी टाइप का होता है, हाँ, मोटा टाइप वाला। ये धनिया का चटनी जी। बहुत बढ़िया बना हुआ है। हाँ सर, सच्ची का। सच्ची कह रहे हैं, मतलब इतना बढ़िया है, इसमें जो आग में पकाया है ना उसका फ्लेवर आ रहा है। हाँ, इसको हम लोग नादुआ में बनाते हैं, जो मिट्टी का बना हुआ होता है जी। उसी नादुआ में बनाते हैं, ताकि मिट्टी का भी फ्लेवर आए, पत्ता का भी आए, और ओरिजिनल चीज़ को हम लोग खाएं। अभी जैसे कि एल्युमिनियम में बनाते हैं, वो तो मैंने रोज़मर्रा के में होता है, लेकिन संथाल लोग पहले जब अपना खाना बनाते थे तो मिट्टी का ही हंडी में बनाते थे, और उसी का ही जो छोटा हंडी होता है उसमें सब्जी बनाते थे, सारा चीज़। मतलब जो स्मोकी फ्लेवर है वो बहुत प्रोमिनेंट है, चाहे वो बिलेटी चटनी हो या फिर जल पिट्ठा हो। और बढ़िया टमाटर को आग में पकाने के बाद फिर लहसुन प्याज के साथ बनाया गया। पर्व त्यौहार में जैसे कि हर दिन तो इस तरह बन नहीं पाता है। जैसे सबसे पहला पर्व हम लोग का आता है राजा सला, जिसमें हम लोग ये पीठा लेठो बनाते हैं, और यही अपने पूर्वजों जैसे अपने पूजा करते हैं, जो यही हम लोग अर्पण करते हैं, पीठा लेटो को नहीं, पीठा को। सब में नहीं होता है, लेकिन कुछ में ये पीठा एकदम पूजा करना है, मस्ट है। और वो जो राइस गियर, वो टांग हंडी क्या बोलते हैं? हम लोग उसको बोलते हैं पिलचू रसा। पिलचू रस्सा। हाँ, हंडिया को। तो अगर मतलब पिलचू का मतलब क्या हुआ? पिलचू जो हमारे क्या बोलेंगे, सड़ा के जिसको बनाना हुआ, या फिर पिलचू वो है जो हम लोग सबसे पहले जो इंसान धरती पे आए, जो हम लोग के जन्मदाता थे, जो उनका नाम पिलचू रखा गया था। अच्छा। पिलचू माने जैसे पुरुष का नाम पिलचू रखा गया और महिला का नाम पिलचू बूढ़ी रखा गया। उन्हीं से ही हम लोग का आगे जनरेशन बढ़ते गए। ऐसा लग रहा है कि नॉनवेज मतलब चिकन खिचड़ी खा रहे हैं, ऐसा स्वाद आ रहा है। खिचड़ी से मिलता जुलता। हाँ, कुछ लोग जैसे कि पूरा गुंडी वाला से भी बनाते हैं, उससे इसका स्वाद थोड़ा अच्छा है। तब मसालेदार बनाए हैं इसको। हाँ, हाँ? मसालेदार। बरसात बहुत तेज़ हो रही है, इसलिए हम लोग रेनकोट पहन के या चिंचोड़ा का जो लोकल हाट है वो एक्सप्लोर कर रहे हैं। और ज़्यादातर यहाँ पे सब्जियाँ मिल रही हैं। जो गांव के लोग हैं वो लोग यहाँ पे आके अपने हफ्ते भर की ख़रीदारी करते हैं। कछुआ का जैसा लग रहा है, यह है ओल, और बिहार, झारखंड, बंगाल सब में बहुत खाता है इसको, चटनी बनता है ओल का। अब यहाँ पे मिल रहा है कुंदरू, और कुंदरू दाल भात और कुंदरू की भुजिया बहुत अच्छा लगता है खाने में। कच्चा पपीता है, भुट्टा है, भिंडी है, टमाटर है। यहाँ गर्मा गर्म समोसा बना रहे हैं। वाह, तो हफ्ता में एक दिन आते हैं बाजार में ना। यही अपना टेम्परेरी बनाए हुए हैं चूल्हा है, अपना गड्ढा खोद के इसमें लकड़ी घुसा दिए हैं और अपना बढ़िया आग में मतलब चूल्हा बन गया है और समोसा तल रहे हैं। ये कौन तेल में समोसा तलते हैं? माकोस तेल। कितना रुपए का दे रहे हैं वो सिंघारा? 5 रुपये। 5 रुपए का एगो है? एक गो। अच्छा ठीक है। अब कस्टमर सब आ गया, तो भीड़ लग गया, निकला नहीं कि इधर बिक गया। बारिश में गर्मा गर्म सिंघारा खाने का अलग मजा है क्या? हाँ। महाकोस तेल में तला हुआ समोसा, सादा आलू है, थोड़ा सा लगता है ना तेज से पकाया है। हाँ। थोड़ा और अच्छे से इसको फ्राई होना चाहिए था, अंदर से इसकी जो परत है कच्ची रह गई। खैर
इतना विश्लेषण नहीं करते हैं सिंघाड़ा का। सिंघाड़ा खाना खाइए, नहीं खाना मत खाइए, कोई ज़बरदस्ती नहीं किया आपसे, ठीक है। सबसे पहले तेल डालते हैं। अभी थोड़ा तेल गरम होने देते हैं, उसके बाद 4-5 तेज पत्ता डाल देंगे। इसके साथ 2-3 ठो हरा मिर्चा भी डाल देते हैं। दीदी क्या बना रही हैं? आज संथाली में हम लोग बोलते हैं जील उतू बोलते हैं। जी लुतू। जी, अच्छा। तो इसके हम लोग बोलते हैं जील उतू, तो हिंदी में बोला जाता है चिकन ये झोल। चिकन झोल। अच्छा, तो ये चिकन झोल की तैयारी हो रहा है। जिल मतलब चिकन। चिकन होता है। तो इसमें सिम जील। सिम झील। जी, सिम मतलब मुर्गी। अच्छा, मुर्गी। इस बर्तन का भी कुछ नाम है जिसमें आप लोग बना रहे हैं? हाँ, इसका कुछ नाम है क्या? इसका भी नाम है मिट्टी का, हम लोग इसको चेलांग बोलते हैं। चिलांग। जी, अच्छा, और इसमें हैंडल नहीं है साथ वाला? हैंडल नहीं है। हाँ, चिलांग। और क्या नाम हो गया जिसपे आप लोग खाना बनाते हैं? टुकुज होता है जिसमें हम लोग चावल बनाते हैं। टुकुर। हाँ, टुकुर। टुकुज बोलते हैं जिसमें खाना बनता है। हाँ। ये चेलांग है, इसमें सब्जी बनता है। अच्छा, और किस तरह का होता है? वो बड़ा सा होता है, हंडी टाइप का, हंडी के जिसको बोलते टुकुर हैं। के लिए हाँ, बात करें ना? टुकुज। हाँ, अच्छा। अभी प्याज हो गया है, अभी ये जील डालते हैं। नमक डाल दें दीदी। अभी नमक डालते हैं स्वाद अनुसार। एकदम फ्रेश है ना दीदी अदरक लहसुन का एकदम पेस्ट? सिलबट्टा में पिसा हुआ है, अच्छा। बाटे हैं। जैसे हम लोग सिलबट्टा को संथाली में गुड़गुरी धीरी बोलते हैं। गुरगुरी। धीरी। गुरधीरी। हाँ। अच्छा, इसका एकदम फ्रेश देख के एकदम अलग हाँ, महक भी अच्छी आ रही है और देख के भी बहुत अच्छा कलर। दीदी, तो आप लोग तो घर में भी ऐसे ही चूल्हा पे खाना बनाते हाँ, हैं? मिट्टी वाला चूल्हा में बनाते हैं। हाँ, तो ऐसे ही 3 टाइम बनता है खाना, 2 टाइम बनता 2 है? टाइम वैसे बनता है खाना। हाँ। सुबह के लिए बनता है और दोपहर के लिए, एक टाइम में बनाते हैं सुबह को, और फिर रात को अलग बनाते हैं। अच्छा। और एक बार बना लेते हैं। और क्या आप लोग ऐसे आप आमतौर पे क्या बनाते हैं अपना? ये माड़ भात ज़्यादा हम लोग में बनता है, साग सब्जी होता है। दाप मडी बोलते हैं, माड़ भात को हम लोग दाप मडी बोलते हैं। मड़ी। हाँ, मडी दक्का। मड़ी दक्का। जी। अच्छा, तो उसमें कुछ डालते भी हैं माड़ में कि ऐसे नहीं, सादा खाली? सादा। अच्छा, और चावल कौन सा बनाते हैं? चावल जो हम लोग लगाते हैं वही वाला बनाते हैं। अच्छा, क्या खेती नाम है? खेती क्या नाम है? सोरनो बोलते हैं, सोरनहुड़ बोलते हैं। सोरनहुड़ू। हाँ। अच्छा दीदी, क्या क्या मसाला है ये? ये आपका खड़ा मसाला है, इसको पीसे हैं। अच्छा, ए, क्या क्या मिक्सी खड़ा में, मसाला है? सिलबट्टा में पीसे हैं। क्या क्या खड़ा मसाला में? जैसे कि इलायची हुआ, लौंग हुआ, हाँ। फिर दालचीनी हुआ, हाँ। और स्टार फूल होगा, हाँ। और जावित्री। अच्छा, तो बस। 5 चीज़ें हो हाँ। गया। ठीक है। ये हुआ आपका कश्मीरी लाल मिर्च। ठीक है। ये हुआ गरम मसाला। ओके। ये चिकन मसाला। हाँ। ये मिक्स मसाला हुआ। हाँ। ये हल्दी पाउडर, हाँ। जीरा पाउडर, हाँ। और धनिया पाउडर है। अच्छा, ये सब डलेगा? जी। ठीक। अभी इसको चलाते रहेंगे। एकदम धुआं निकल गया तुरंत। दीदी, अभी आप बता रहे थे ना कि माड़ के साथ भात खाते हैं। जी। तो कुछ बताइए ना, 2-4 तरह के भात बताइए जो आप लोग इधर इस यहाँ पे खाया जाता है। अभी जैसे खाते हैं हम लोग माड़ भात में है ना, गोड़ा चावल वाला भात। एक होता है क्या बोलते हैं वो, जो अभी के समय में वो है, अभी तो हाइब्रिड
से हो रहा है, तो वो सफ़ेद चावल होता है, लेकिन वो भी अच्छा ही है। उसमें है सुपर श्यामल भी है आपका, और स्वर्ण भी है। और पुराने समय में जो हम लोग खेती करते हैं, जो देसी चावल, उसमें से है आपका चंद्रकांति हुआ, जंगली झाटा हुआ, जंगली झाटा, हाँ, और बकरी हुड़ू, बकरी, हाँ, टिकोर हुड़ू, बलि हुड़ू भोजना। का क्या मतलब हुआ? हुड़ू का मतलब धान। धान, अच्छा, बलि भोजना, ये सब हो गया देसी चावल। तो क्या अभी भी ये चावल खाए हाँ, जाते हैं? हाँ खाए जाते हैं। देखिए अभी क्या हो गया है कि अभी मौसम परिवर्तन हो गया है, उसके चलते समय में पानी नहीं है, और रोज़ उनका हाइट ना थोड़ा बड़ा हुआ रहता है, हवा पानी से वो ज़्यादा गिर जाते हैं, तो इसी के वजह से किसान को नुकसान होता है। तो वो लोग अभी वो छोटा वाला जो स्वर्ण बोले, सुपर श्यामल, वो खड़ा रहता है, हाइब्रिड चावल है, वो खड़ा रहता है, जिससे फसल को ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। लेकिन फिर भी हम लोग देसी खुद करते हैं, तो इसलिए हम लोग देसी थोड़ा खेती करते हैं। हाँ, करते हैं। और स्वाद में अगर बताएं, जैसे आप लोग तो दोनों तरह का चावल खाए हैं, देसी भी और हाइब्रिड भी, स्वाद में आप लोग को क्या ज़्यादा पसंद आता है? आपका फेवरेट क्या होता है? देसी है, देसी। और कोई खास धान जो आपको या चावल जो ज़्यादा पसंद आता है? देसी में भी? देसी में आपका जैसे अभी बलि भोजना बोले ना, बलि भोजना, वो लाल होता है। आपको भी दीदी? हाँ, हाँ, और लाल होता है, मीठा भी होता है उसका। आप माड़ भात खाइए, चाहे सूखा खाइए। देखिए गांव देहात में ना क्या होते हैं, अब आलू का चोखा से भी, अभी टमाटर की चटनी से भी, धनिया चटनी से भी खा लेंगे, आपको 2-4 सब्जी का जरूरत नहीं होगा। अभी एक ठो टमाटर डालते हैं। टमाटर को हम लोग बिलाती बोलते हैं संताल में। अच्छा, बिलाती, बिलाती नहीं होता है, ये बिलाती होता है हम लोग में। और इसको कितना लगेगा समय? अभी जैसे उबाल आ जाएगा, ऐसे 10 मिनट तक ज़्यादा नहीं लगेगा। 10 मिनट उबाल देना है? उबाल देना है बस। अच्छा, आप लोग जैसे अभी बताए कि माड़ भात बहुत मतलब ज़्यादा चलन है, ज़्यादा माड़ भात चलता का है तो, हम लोग और चावल तो खाया ही जाता है यहाँ पे। जी। तो जैसे माड़ भात के अलावा कि जैसे चिकन या इस तरह का चीज़ें कितना बनता है, रेगुलरली बनता है घर में? रेगुलरली में हम लोग में चिकन में बोलने से, चिकन में तो रेगुलर हम लोग नहीं बनाते हैं, लेकिन जैसे कि पीठा हुआ, छिलका पीठा एक ठो बोलते हैं हम लोग में, चोर पीठा बोला जाता है। दूल पीठा, जो चावल का ये होता है ना, दरदरा बोलते से पूरा पिसा देते हैं, पीस लेते हैं। चावल का आटा जिसको बोलते हैं, होलोंग बोलते हैं हम लोग में, तो उसका हम लोग छिलका पीठा बनाते हैं। अच्छा जी, उसके चावल के अलावा वही खाते हैं थोड़ा। तो वो क्या त्योहारों में ज़्यादा बनता है? नहीं, बस ऐसे भी आप नाश्ता के हिसाब, नाश्ता के हिसाब से आप बना लेंगे तो दूल पीठा बोलते हैं उसको। और सब्जी वगैरह में जैसे मान लीजिए जब साग वाग का सीज़न है, तो सर्दी में या जब भी जी, तो क्या ज़्यादा सब्जी या साग खाया जाता है? आपको क्या पसंद है? जैसे कि हम लोग में हर सीजन में जो भी सब्जी होता है हम लोग सब खा लेते हैं। अच्छा, जैसे कि साग में बोलने से आपका हुआ मुरंगा साग हुआ, मोरिंगा, हाँ, मुझे भी पसंद है मोरिंगा जी। लाल साग हुआ, हाँ, फिर उसी का ये सफ़ेद साग एक ठो होता है, हरा वाला, हरा वाला। अच्छा जी, उसके बाद हुआ आपका लौकी का साग जिसको बोलते हैं, लौकी का साग। हाँ, अच्छा, उसको भी खाते हैं हम लोग। हाँ, और एक ठो आपका हम लोग में कोहड़ा बोलते हैं, हाँ, जानती हूँ कोहड़ा। हाँ, उसका साग भी बनता है। कोहड़ा को सुखा के भी तो बनाते हैं ना कुछ? नहीं, कोहड़ा वो आपका कद्दू हाँ, जिसको बोलते हैं उसका साग, अच्छा, उसको भी बनाते हैं। और फिर अब लोग पुरई अड़ा बोलते हैं उसको, हाँ, तो हिंदी में तो पुई साग बोलते हैं। वही साग जानती हूँ, हाँ, वही बस। साग, हाँ, हाँ, वही सब हम लोग में अपने से हम लोग जैसे कि जैसे क्या बोलते हैं, किचन गार्डन जिसको बोलते हैं, हाँ, रेगुलरली में हम लोग ऐसे तो हर दिन खरीद तो नहीं सकते हैं ना, हाँ, जो बारी में हुए रहते हैं वो सब साग तो हम लोग का रेगुलर में मिल जाता है, हाँ। तो वही वाला हम लोग ज़्यादा ये करते हैं। तो आप लोग का खुद सबका किचन गार्डन हाँ, जैसा ऐसे है? रहता ही है। अच्छा, इससे पहले कि हम लोग खाना शुरू करें, एक ख़ास मेहमान से अभी तक आप लोगों को हमने इंट्रोड्यूस नहीं कराया।
वो हैं ज्योति शुक्ला जी। और आज जो खाना पक रहा था उसकी पूरी विधि इन्होंने ही समझी है। एक और बात, ज्योति शुक्ला जी पेशे से फूड रिसर्चर हैं और झारखंड की निवासी हैं, और पूरे फूड ट्रिप को हमारे प्लान करने में ओपन फील्ड के टीम के साथ में उनका बहुत सहयोग रहा है। थैंक यू अनुभव जी। मैं बहुत खुश हूँ कि जब मैं ये बना रही थी, साथ में दीदी के साथ बैठी थी, और दीदी ही थी जो मुझे गाइड कर रही थी। तो आई थिंक शी वुड बी ऑल्सो द बेस्ट पर्सन टू शेयर, बट आई थिंक मुझे भी ये मौका मिला कि मैं साथ में देख सकूं कि कैसे पूरा 1 घंटा ऑलमोस्ट लग गया हमें चिकन बनाने में, बट इट वाज वेरी गुड एक्सपीरियंस। दीदी ने मुझे बहुत छोटी छोटी चीज़ें बताई कि जिस बर्तन में बना उसे क्या बोलते हैं, या क्या क्या मसाले डले हैं उसमें, किस तरह मसाले डले, या अलग अलग जो चीज़ें डली हैं अलग अलग समय पे। तो वो एक बहुत अच्छा कॉन्वर्सेशन था दीदी के साथ में। उन्होंने अपने बारे में भी बहुत कुछ बताया कि इन जनरल इसके अलावा भी क्या खान पान है उनके समाज में, और किस तरह का एक उन्हें कौन से उनके फेवरेट चावल हैं, कौन सी वैरायटी उनकी फेवरेट है। तो हमारी बहुत उसके बारे में भी बात हुई। आज जो हम लोग थाली सजाए हैं, एक ये आपका झारखंडी थाली ही कह सकते हैं, जिसमें आज जिल उतू, इसको हम लोग चिकन झोल भी बोलते हैं हिंदी में, और ये काचान भाजा, इसको हम लोग हेक्सा भुजा, और ये सब्जी है आपका जो ये क्या बोलते हैं बरबट्टी, आलू और झींगा, उसको हम लोग मिक्स सब्जी है कि हम लोग ये हाँ मिक्स सब्जी बोलेंगे, और साथ में खाना है, सलाद है, मिर्चा है। तो ये जो आप बता रहे हैं खेक्सा, जी, इसको हम लोग बोलते हैं ककोड़ा। काचान, हाँ, हम लोग यहाँ पे जैसे देहरादून में बहुत खाया है मैंने इसको, और इसके बीज होते हैं करेले की तरह, जी, दिखता है करेले की तरह है लेकिन होता मीठा है। जी, और इसको अंग्रेजी में बोलते हैं स्पाइनी गॉड, और होता है कंटोला ही बोलते हैं इसको, कई नाम है इसके। चिकन करी तो देखने में बहुत अच्छी लग रही है, मतलब ऊपर में जो रोगन है वो तैर रहा है, और अच्छे से इसकी भुनाई करके आपने बनाया। बीच बीच में जाके मैं देख रहा था जब ज्योति साथ में थी, हाँ दीदी बना रही थी आपके साथ, और इसको मिट्टी के बर्तन में पकाया है, मिट्टी के बर्तन में लकड़ी के चूल्हे पे, जी, लकड़ी के धीमी आंच में पकाया है, जी। तो स्वादिष्ट होना लाजमी है। और ये जो आप बता रहे हैं झींगा, ये क्या होता है? झींगा तो मतलब कैसा दिखता है? मैंने देखा नहीं झींगा। हाँ, लंबा सा हरा सा, हाँ, नेनुआ, नेनुआ, तोरई, तोरई जो बोलते हैं, तोरई, तोरई, अच्छा झींगा तोरई है। एक झींगा मछली होता है ना? मछली होता है, हाँ। हम संथाल में उनको झींगा झींगा हाँ, बोलते हैं। झींगा बोलते हैं। चलिए, और झींगा मछली को हम लोग बोलते हैं इच्चे। हाँ, इचे हको, जी, अच्छा सही। और ये मुझे इतना पसंद आया कि दोबारा से खा रहा हूँ लेटो, और ये डिश जब भी देख रहा हूँ तो अपने बेंगलोर की दोने बिरयानी की याद दिला रहा है। तो शुरू करते हैं। एक तो कोई भी खाना ऐसे पत्ते में खाइए, उसका स्वाद बढ़ जाता है क्या, और साथ में आप लोग इतने मेहनत से बनाए। अच्छा, एक सवाल जिसका जवाब मुझे पता है, आप लोग चावल ज़्यादा खाते हैं या रोटी ज़्यादा खाते हैं? हम लोग चावल, हम लोग का मुख्य भोजन चावल है। हाँ, और मोटे अनाज में जैसे रागी, कोड़ो, वो नहीं, मोटे में यही चावल, चावल ही ज़्यादातर। चावल हम लोग बोलते हैं ना कि दा मड़ी दका, हाँ, हाँ माड़ भात जो होता हाँ, है, हाँ, हाँ, वही हम लोग का वही बनता है। और अभी तो देखिए समय के हिसाब से बदलाव भी हुआ है, जैसे हम लोग भी नाश्ता करते हैं तो रोटी भी खाते हैं, और बहुत तरह के जो भी खाए जाते हैं सारे चीज़ खाते हैं। लेकिन हम लोग का जैसे गांव घर में मुख्यतः यही है कि सभी लोग सुबह में भी चावल खाते हैं, दोपहर में भी चावल खाते हैं, रात में भी खाते हैं। चावल स्टेपल है। हाँ जंगलों से कुछ ऐसी चीज़ें जो आप चुन करके लाते थे, कुछ वनोपज जो खाते थे? जी, वो जो आपका हम लोग उद बोलते हैं, आप क्या बोले? पुट्टू बोलते हैं। हाँ जी, मशरूम जो अभी बारिश के समय कुकड़ी ये सब निकलता है, और वो क्या बोलते हैं लाल चीटी, लाल चीटी हमारे यहाँ देमता कहा जाता है उसे। हाँ, हिलता बोलते हैं ना। हेलता नहीं, लाल चीटी, चीटी ही हम उसका लोग खट्टापन है। हम लोग उसको देमता कहते हैं। और हेलता वो तो है ही, वो जो जंगली बांस से बनता है। अच्छा, उसका जो पोहा निकलता है ना, अच्छा, उसको हेलता बोलते हैं। उसका आप चटनी भी बना सकते हैं, ऐसे भूज के भी खा सकते हैं, अचार करके भी खा सकते हैं। और हाँ जी। और आप लोग
ये जो लाल चींटी जी। जीवता है उसे आप लोग क्या कहते हैं? उसको हाव हाव। हाव बोलते हैं। हाव। ये हाव जैसे कि दिखने में चींटी, लेकिन उसका बहुत गुण है। जैसे कि आपको पुराना खांसी है, कफ है, अगर उस चींटी का आप चटनी खाइएगा तो आपका वो खत्म, आपको सर्दी जुकाम नहीं लगेगा। है आपके पास अभी? अभी नहीं है सर, वो ठंडे के समय में जंगलों में बहुत मिलते हैं, और जंगल से जैसे हम लोग साग भी लेते हैं, जंगली साग है। खिक्सा की सब्जी जो हम लोग हाट से लेके आए वो है, साथ में ये नेनुआ आलू की तरकारी, सबको मिलाया जाए। मतलब जितना स्वादिष्ट चिकन है उतना ही स्वादिष्ट ये वेजिटेरियन डिश भी है। थैंक यू सो मच फॉर कवरिंग दिस। कम से कम एक पर्सपेक्टिव हमारा आप पूरी दुनिया तक ला रहे हैं। सो होप सबको हमारा खाना पसंद आए। नहीं देखिए, ये ना एक तो आपका ये ट्रैवल क्यूजीन का हिस्सा है, ये सब रूरल फूड है ना, जो और एक अर्बन फूड होता है। दोनों के फूड कल्चर में फ़र्क है, और फूड कल्चर में भी अलग अलग फिर सब कल्चर्स हैं। जैसे ट्रैवल में सब आपके जो सब ग्रुप्स हैं उनका अलग अलग खाना है। तो हमारा फूड इतना डाइवर्स है कि उसको मतलब मेन स्ट्रीम में लाना चैलेंजिंग टास्क। इट इज़ डेफिनेटली इट्स नॉट एन ईजी टास्क। और सिर्फ ये झारखंड की बात नहीं है, मतलब जितने भी रीजन्स हैं, ट्राइबल रीजन, चाहे छत्तीसगढ़ चले जाएँ Exactly, या फिर yes. आप नॉर्थ ईस्ट में चले जाएँ या फिर कर्नाटका में चले, जहाँ भी ट्राइबल्स हैं वहाँ सबका फूड कल्चर ऑलमोस्ट सिमिलर है। हाँ, इट्स ऑल अबाउट सीजनल अवेलेबिलिटी ऑफ फूड। जो भी सीजनल चीज़ें वहाँ मिलती है खाने की, वो आप लोग खाते हैं। एक दो तीन। अच्छा, एक आगे बढ़ना। अच्छा, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। एक बार राइट, एक बार लेफ्ट। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार। बोलते हैं आप लोग कैसे बोलते हैं? सगुन निदर। तो अब नाश्ते में है रोटी और कुंदरू की सब्जी, कुंदरी की सब्जी। हम लोग तो पर्सनली दाल भात और कुंदरू की सब्जी को पसंद है, और जल्दी मिलता नहीं है दिल्ली में। हाँ, हरी सब्जियां तो हमारे यहाँ हर सीज़न में बहुत होती है। मैं पूरा जो एक्सपीरियंस रहा है यहाँ पे दीदी लोगों के साथ में, वो बहुत अच्छा रहा। मतलब सही मायने में सोल सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस रहा। और आप लोग ने इतनी मेहनत के साथ पूरा ट्रिप ऑर्गेनाइज किया, ये काबिल तारीफ है। थैंक यू सो मच। जोहार। तेहेज आपे आले ओड़ा रे पे हेज लेना और आपे ले सेवा के पेया आले पेड़ा व्यवहार ओका लेका पे कुसियटा से बांगा ओना आले लई रुआड़ आले पे, और अगले बार आले ले कोशिश से आपे नुआ खोन बेस ले व्यवहार दाड़े आपे मां। धन्यवाद। धन्यवाद। मतलब आपने कहा कि अच्छा लगा कि आप लोग आए। हाँ जी, आप अगली बार लोग दोबारा आए आइएगा। और हम लोग का यहाँ आप लोग को व्यवहार कैसे लगा? हाँ अगर हमें से कोई गलती हुई हाँ हाँ, उसके लिए हम लोग माफ़ी चाहते हैं, और लोग अगली माफ़ी बार चाहते इसको हैं। सुधार करेंगे, और आइए अगले बार फिर आइए। ठीक है, धन्यवाद आप सबका। जी हम लोग से भी गलती हुई तो माफ़ी करिएगा। जोहार। जोहार।